वक्त राज्यपथ का है तो सबसे पहले बात बेटे की। इस बेटे का नाम है निशांत कुमार। इनके राजनीति में आने की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत की। अब तक सियासी लाइमलाइट से दूर रहने वाले निशांत की अचानक बढ़ी सक्रियता ने सबको चौंका दिया है और आज तो ऐसी तस्वीर सामने आई जो बता रही है कि निशांत ने सियासी पिच पर कदम बढ़ा दिया है। पिताजी को सब जनता वोट करें, फिर से लाएं। बयान नंबर 1, पिताजी को फिर से लाइए। फिर से एनडीए को सरकार में लाएं। बयान नंबर 2, एनडीए की सरकार फिर बनवाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें। और अब बयान नंबर 3, नीतीश को सीएम फेस घोषित करें एनडीए। नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत के ये तीनों बयान बीते 5 हफ्तों के भीतर आए हैं। अमूमन मीडिया से निशांत दूर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक उनके बयान आ रहे हैं, उससे उन अटकलों को हवा मिल रही है जिसमें उनके राजनीति में आने की संभावना जताई जा रही है। मां मंजू सिन्हा की जयंती का मौका था। नीतीश अपने बेटे निशांत के साथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। जेडीयू ने आधिकारिक एक्स हैंडल से नीतीश और निशांत के साथ की तस्वीर साझा की। इस मौके पर निशांत ने अपनी सियासी पारी को लेकर पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन जिस तरह की बातें कही हैं, वो उनकी रणनीति और सियासी सोच को जाहिर करता है। 2 बड़ी बातें उन्होंने कही जो सियासी इनिंग में एंट्री के संकेत दे रहे हैं। पहला ये कि निशांत ने पार्टी के बड़े नेता की तरह कार्यकर्ताओं से अपील की है। दूसरा ये कि एनडीए से पिता को सीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग की है। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें। अगला संकेत तो ये भी है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके निशांत के समर्थक उनके सामने उनके लिए नारे लगा रहे हैं। निशांत के राजनीति में आने की अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि सवाल जदयू के भविष्य का है। नीतीश ने कई नेताओं में अपना उत्तराधिकारी देखा, लेकिन उम्मीदों पर अब तक कोई खरा नहीं उतर पाया है। ऐसे में पार्टी के समर्थक भी चाहते हैं कि नीतीश की विरासत को उनका बेटा ही आगे बढ़ाए। पार्टी के नेता तो कई दिनों से निशांत के लिए फील्डिंग सजा रहे हैं। पहली बार परिवार ने भी कहा है कि उनकी चाहत है कि निशांत राजनीति में आए। हम लोग कहते हैं, कुछ बोलता नहीं है। आप लोग भी चाहते हैं कि? बिल्कुल चाहते हैं। परिवार वालों की इच्छा तो बिल्कुल रहेगी कि वो आगे राजनीति में आए, लेकिन वो तो उनकी इच्छा पर निर्भर करती है। परिवार की चाहत है कि वो सियासत में सक्रिय हो जाएं। मौसी और मामा का बयान आ गया है। पिता नीतीश कुमार रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए हैं। ये चुप्पी भी एक तरह का संकेत ही समझिए। पूरा बिहार जानता है कि इस पार्टी को खड़ा किया है नीतीश कुमार जी ने। पार्टी का भविष्य भी वो जिस रूप में तय करेंगे, पार्टी उसी रूप में चलेगी। निशांत ने नीतीश को सीएम फेस घोषित करने के लिए डिमांड ऐसे वक्त में की है जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में है। नड्डा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बीजेपी का नेतृत्व कई बार ये साफ कर चुका है कि नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा। सोमवार को प्रधानमंत्री ने भागलपुर जाकर नीतीश को लाडला सीएम बताया। उसे भी इसका एक संकेत माना जा रहा है। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। सूत्रों की माने तो जेडीयू के ज्यादातर नेता और बिहार बीजेपी का नेतृत्व निशांत की सियासी एंट्री का पक्षधर माना जा रहा है। पेच सिर्फ नीतीश का है जो परिवारवादी पॉलिटिक्स के विरोधी रहे हैं, लेकिन मामला पार्टी के भविष्य का है। लिहाजा उन पर इस सिद्धांत से समझौता करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। बिहार की राजनीति में लालू, नीतीश और रामविलास समकक्षी राजनेता माने जाते हैं। लालू की विरासत तेजस्वी के पास है, रामविलास की विरासत चिराग आगे बढ़ा रहे हैं। इस त्रिमूर्ति में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं जिनकी विरासत को कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं दिख रहा। यही वजह है कि निशांत कुमार को लेकर चुनावी साल में चर्चा तेज है। वैसे बात सिर्फ एक बेटे की नहीं है। आज बिहार की सियासत का दूसरा बेटा भी वायरल है और उसकी वजह है बीजेपी की सीक्रेट मीटिंग का एक वीडियो लीक होना। हुआ ये कि कल भागलपुर में जब प्रधानमंत्री की रैली खत्म हुई तो बीजेपी नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी ने जो प्लान बनाया वो बाहर आ गया। अब उसने सियासी घमासान खड़ा कर दिया है।
वैसे तो ये वीडियो महज 17 सेकंड का है, लेकिन वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने बिहार में बीजेपी का विजय प्लान लीक कर दिया है। ऐसा दावा है कि वीडियो सोमवार की रात का है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद बीजेपी के नेता भागलपुर के सर्किट हाउस में जमा हुए थे। वीडियो में सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और गिरिराज सिंह जैसे बड़े चेहरे दिख रहे हैं। वीडियो में सम्राट चौधरी की आवाज सुनाई दे रही है, जो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर बोलने से बचना चाहिए। शायद सम्राट चौधरी गिरिराज सिंह से ही ये कह रहे थे। तभी जवाब में गिरिराज सिंह हाथ जोड़कर ये कहते सुनाई देते हैं कि अब से सिर्फ लालू पर बोलूंगा। तो क्या बीजेपी ने बिहार जीतने के लिए तेजस्वी यादव पर सीधा हमला नहीं करने की रणनीति बनाई है? आरजेडी के नेता सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी से ही बीजेपी वाले तेजस्वी से डरे हुए हैं। असल में आरजेडी ने तेजस्वी की ब्रांडिंग एक काम करने वाले नेता की बनाई हुई है। नीतीश के साथ सरकार में रहते हुए जितने भी रोजगार दिए गए, आरजेडी ने उसका श्रेय तेजस्वी यादव को दिया। तेजस्वी नई पीढ़ी के नेता है। ऐसे में बीजेपी को शायद इस बात का डर होगा कि तेजस्वी पर हमला उन्हें बैकफायर कर सकता है। तेजस्वी यादव की सियासत लालू यादव की छवि से खुद को और पार्टी को बाहर निकालने की है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव जब पिछले साल कार्यकर्ताओं से संवाद पर निकले तो उन्होंने आरजेडी के गमछे की जगह टोपी को पार्टी की पहचान में शामिल कराया। लालू के जमाने के नेताओं से तेजस्वी दूरी बना रहे हैं, अपनी नई टीम तैयार कर रहे हैं, पार्टी का मेकओवर करने में जुटे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने पूरा बिहार नापा है। ठेठ देसी अंदाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा कहाँ से जाता है फूल? फूल आपको पूरे बिहार से जाता है। राघोपुर से मतलब 5 बीघा में है राघोपुर में खेती फूल के। फूल पकड़ के दिखाइए ना कौन सा मोटा? खाली गेंदे का फूल बा कि और कोनो फूल बा? ना, ये मोगरा हुआ। मोगरा, हाँ। अच्छा। तेजस्वी यादव का ये अंदाज उन्हें अपने वोटरों के बीच लोकप्रिय बना रहा है। बीजेपी इसी का काट खोज रही है। शायद इसलिए तेजस्वी की बजाय आज भी लालू यादव को टारगेट करने की रणनीति बनाई जा रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने भागलपुर के मंच से सोमवार को जंगल राज का जिक्र किया। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से नफरत है। जब जब चुनाव का मौका आता है, एनडीए के नेता जंगल राज का वो पुराना जिन बोतल से बाहर निकाल लाते हैं। बिहार के वोटरों में उस डर को जिंदा करते हैं कि एनडीए का जमाना गया तो लालू राबड़ी का वो दौर लौट सकता है। 1990 से 2005 तक 15 साल बिहार में लालू राबड़ी का राज रहा। लालू राबड़ी के कार्यकाल को एनडीए के नेता जंगल राज का प्रतीक मानते हैं। उस दौर में कानून व्यवस्था एवं करप्शन की जो स्थिति थी, उसे ही आज के दौर का भी सियासी मुद्दा मानते हैं। राजपथ में अब बात दिल्ली नगर निगम में हुए हंगामे की, जहां बातें तो दिल्ली वालों की हो रही थी, उनके हितों की हो रही थी, लेकिन जनहित से जुड़े हुए मुद्दे कैसे हंगामे की भेंट चढ़ गए, ये रिपोर्ट आप देखिए। हंगामे का ये मंजर दिल्ली नगर निगम का है, जहां आम आदमी पार्टी की सत्ता की उल्टी गिनती शुरू है। ऐसे में पार्टी क्रेडिट का मौका चूकना नहीं चाहती, लिहाजा सदन के अंदर 2 अहम प्रस्ताव पेश किए गए। पहला, निगम के 12,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का, और दूसरा 100 गज वाले घरों के हाउस टैक्स माफ और 100 से 500 गज वाले घरों के हाउस टैक्स को हाफ करने का। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू ही हुई कि बवाल मच गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के एजेंडे वाले कागज को झटक कर फाड़ दिया और फिर उसे चिंदी चिंदी कर सदन में उड़ा दिया।
इसके बाद दोनों तरफ से नारेबाजी भी जमकर हुई, लेकिन बीजेपी को संख्या बल में बढ़त मिल चुकी है। ऐसे में उसके पार्षदों की गूंज ज्यादा सुनाई दी। बीजेपी वाले तो मेयर की मेज पर भी चढ़ गए। आजकल बीजेपी वालों में होड़ लगी पड़ी है कि जो व्यक्ति माइक तोड़ेगा ना, वो मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल बन सकता है या अन्य दावेदार बन सकता है। क्योंकि जिस तरह से रेखा गुप्ता जी ने माइक तोड़ा था सदन के अंदर, किस तरह से उन्होंने हंगामा किया था, उन्होंने मुझ पे भी हाथ उठाया था, वो वीडियो भी वायरल हुई थी। उन्होंने मेरे पीछे इन्होंने थप्पड़ मारे थे मेरे पीठ पे। तो लोगों को ये, बीजेपी वालों को ये लग रहा है कि जो बंदा माइक तोड़ेगा, जो ज्यादा हंगामा लड़ाई झगड़े करेगा, उसको कोई ना कोई पद दिया जाए। मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर पार्षद रहते हुए महेश कुमार खींची की पिटाई के आरोप सच्चे हैं या सियासी, ये तो मालूम नहीं। लेकिन सीएम चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता का ये पुराना वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। फिलहाल बात आज की है, जो एक बार फिर एमसीडी में कुछ इसी तरह के हंगामे से जुड़ी है, जहां आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा पूरा कर दिया है। बीजेपी भी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने या हाउस टैक्स में छूट के विरोध में नहीं, बस उसे ऐतराज कमिश्नर की गैर मौजूदगी वाली अवैध मीटिंग पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।